सर देखिए, ऊष्मीय प्रसार क्या है? किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हैं ना तो उसमें फैलाव होता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसको गर्म करने के बाद वो सिकुड़ता है, ठंडा होने के बाद फैलता है। फॉर एग्जाम्पल बर्फ ठंडा होने के बाद फैलता है और गर्म होने के बाद सिकुड़ता है, बोलो ना। लेकिन अधिकतर चीजें, मोर देन 99% चीजें जो है वो गर्म होने के बाद फैलती है और ठंडा होने के बाद सिकुड़ती है। ठीक है, तो इसी को हम ऊष्मीय प्रसार के द्वारा दर्शाते हैं। लगभग जितना भी धातु से बनी वस्तु है, इस सारी की सारी गर्म होने के बाद फैलती है और ठंडा होने के बाद क्या होती है? सिकुड़ती है। ठीक है, तो कहते हैं मेरे दोस्त कि इसी को ऊष्मीय प्रसार के द्वारा दर्शाते हैं। अब ऊष्मीय प्रसार को ऊष्मीय प्रसार गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं। ऊष्मीय प्रसार गुणांक के द्वारा दर्शाते हैं और ऊष्मीय प्रसार गुणांक 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक और एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और एक होता है मेरे दोस्त आयतन प्रसार गुणांक। यह 3 प्रकार का प्रसार गुणांक होता है। एक होता है रेखीय प्रसार गुणांक, एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और एक होता है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, आयतन प्रसार गुणांक गामा। सही है। तो सर अब रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक ये होता क्या है? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं और उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में वृद्धि होता है, तो इसको रेखीय प्रसार गुणांक से दर्शाते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि होगा अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक से, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगा तो उसे हम आयतन प्रसार गुणांक से दर्शाते हैं। ठीक है, सबका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा थीटा। इसका फॉर्मूला होता है AF इज इक्वल टू AI 1 प्लस बीटा थीटा। इसका फॉर्मूला होता है VF इज इक्वल टू VI 1 प्लस गामा थीटा। ठीक है, अभी LF क्या है? F4 फाइनल हो गया। F4 क्या हो गया? फाइनल। और I4 क्या हो गया? I4 हो गया इनिशियल। F4 हो गया फाइनल और I4 हो गया क्या? इनिशियल। तो अगर LF हो गया फाइनल, LI हो गया इनिशियल, तो मतलब फाइनल लंबाई जो होगा वो प्रारंभिक लंबाई या 1 प्लस अल्फा यानी रेखीय प्रसार गुणांक इंटू थीटा तापमान में अंतर के बराबर हो। पहले मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब 70 पर हो गया, तो 60 में से 70 में से 60 गया कितना? 10। तो थीटा का मान कितना हो गया? 10। फिर वही हो जाएगा फाइनल क्षेत्रफल जो होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल प्लस 1 प्लस बीटा, बीटा बोले तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, थीटा बोले तो तापमान में अंतर। फिर आयतन प्रसार गुणांक में आओगे तो अंतिम आयतन बराबर प्रारंभिक आयतन 1 प्लस गामा थीटा, गामा थीटा बोले तो गामा बोले तो क्या? आयतन प्रसार गुणांक, और थीटा बोले तो तापमान में अंतर। तो ये सर फॉर्मूला होता है LF इज इक्वल टू LI 1 प्लस अल्फा थीटा, AF इज इक्वल टू AI 1 प्लस बीटा थीटा, VF इज इक्वल टू VI 1 प्लस गामा थीटा। बोलो ना। तो जहां अल्फा बीटा और गामा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार। अभी सर तीनों का जो यूनिट होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये हो जाता है 1:2:3 और अल्फा बीटा और गामा इस सब का मात्रक होता है पर केल्विन। क्या यूनिट होता है सर? अल्फा बीटा और गामा का ऐसा ही मात्रक होता है पर केल्विन। अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। इसको हम यहां से लिख सकते हैं अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा? नहीं होगा। अब देखिए सर, यहां से अगर बीटा बटे गामा 2/3 हो जाएगा। सही कि गलत? अब आजा मेरे दोस्त, अगर ये इसका सर एग्जाम्पल क्या क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन जानते हैं?
इलेक्ट्रिक आयरन में जो ऑटो कट होता है अपने आप कट हो जाता है, कनेक्शन आप सिर्फ प्लग लगाते हो, गर्म होने के बाद वो ऑटो कट हो जाता है। कैसे? इलेक्ट्रिक आयरन में जो ऑटो कट होता है सर, तो वो द्विधात्विक पट्टी होती है, दो धातु की पट्टी होती है। जैसे वो गर्म होती है, गर्म होने के बाद सर फैलती है, और फैलेगी तो सर देखो ये अभी सटा हुआ है, कोई भी चीज गर्म होने के बाद टेढ़ा होता है कि सीधा होता है? सर आप कोई भी चीज को गर्म करना, वो टेढ़ा हो जाता है। लोहे का रॉड ले लो, ओकरा गर्म कर दो, टेढ़ा हो जाता है। बोलो ना, इसको ऐसे गर्म करोगे, जैसे ही गर्म करोगे, दो धातु की पट्टी होती है, जैसे गर्म होता है फैलता है, फैल के सर अलग हो जाता है, फिर ठंडा होगा सट जाएगा। तो आप देखिएगा जब इलेक्ट्रिक आयरन को में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटो कट हो जाता है। ऑटो कट हो जाता है मतलब देखना खट से आवाज आता है, तो क्या होता है, वो ऐसे रहता है, ऐसे हो जाता है तो खट से आवाज आता है, फिर ऐसे सटता है तो खट से आवाज आता है। बोलो ना, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सर, रेलवे की पटरी के बीच में खाली जगह छोड़ा जाता है, इसलिए कि गर्मी के दिनों में ये पटरियां अगर खाली जगह नहीं छोड़ोगे ना, तो गर्मी के दिनों में जब फैलेगा तो ऐसे रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा, इसीलिए फैलेगा, फैलने के बाद फिर सिकुड़ के अपने जगह पे चला जाएगा, इसीलिए पटरियों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये वो चकती है, चकती में छेद है, इस चकती को गर्म करेंगे, छेद का आकार बढ़ जाएगा। जबकि बहुत सारे टीचर इसको उल्टा पुल्टा पढ़ा देते हैं, गलत है, छेद का आकार बढ़ेगा। कोई भी छेद गर्म होगा तो फैलवे न करेगा, कोई छेद ऐसा है जो गर्म होकर सिकुड़ जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसको आप गर्म करोगे तो इधर फैलेगा, इधर ही फैलेगा, इधर फैलेगा, इधर फैलेगा। कुछ लोग कहेंगे इधरों तो फैलेगा, कुछ ज्यादा चूस चाट करेगा वो इधरों फैलाएगा, इधर फैलाएगा। एक मतलब देखो क्या है, इधर अगर 20 मीटर 20 फैलेगा तो इधर सर कम क्षेत्रफल है तो इधर 2 न फैलेगा रे, तो अल्टीमेट रिजल्ट 20 के तरफ होगा कि 2 के तरफ होगा? तो हम कहते हैं कि फैलेगा इधर हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट किसके तरफ होगा? 20 के तरफ। अब 20 के तरफ होगा तो क्या होगा? छोटा सा पढ़ेगा तो कहता है आपका शर्ट बड़ा जबरदस्त लग रहा है, पढ़ो न रे चौहाड़ सब। अगर सर हम इसको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसका आकार क्या होगा? गर्म करने के बाद उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? इधर 20 फैलेगा, इधर 2 फैले सिकुड़ेगा, तो फाइनल रिजल्ट 20 की ओर होगा। बोलो न रे, फाइनल रिजल्ट किधर की ओर होगा? 20 की ओर होगा। तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? तो कहते हैं एक चकती में छेद है, एक या कई छेद हैं, और गर्म करने के बाद उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा? कहता ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, अधिकतर धातुएं गर्म करने के बाद फैलती है, जिसे प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। प्रसार गुणांक कितने प्रकार के? 3। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक द्वारा दर्शाते हैं। LF = LI1 + अल्फा थीटा, सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। LF = अंतिम लंबाई, फाइनल लेंथ, LI प्रारंभिक लंबाई, थीटा ताप में अंतर, और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। AF = AI1 + बीटा थीटा, AF अंतिम क्षेत्रफल, थीटा ताप में अंतर, AI प्रारंभिक क्षेत्रफल, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम किससे दर्शाते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। किससे दर्शाते हैं? VF = VI1 + गामा थीटा, VF अंतिम आयतन है, VI प्रारंभिक आयतन है, थीटा ताप में अंतर है, और गामा आयतन प्रसार गुणांक। अब बताओ चला, कहते हैं अल्फा और बीटा और गामा कैसा ही मात्रक पर केल्विन, अल्फा = बीटा = गामा 1:2:3। अगर किसी चकती में एक या कई छेद हो, चकती को गर्म करने पर छेद का आकार, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट प्रसार गुणांक पर आधारित है। अरे प्रसारित होता है तब ना सर ऑटो कट होता है, बोलो ना रे। पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरी फैलता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में धातुओं का प्रसार होता है। यह रेखीय प्रसार गुणांक पर आधारित। अरे
पटरियों में सर गर्मी के दिनों में फैलाव होगा कि सिकुड़ाव होगा? अब कहते हैं अगर आयतन प्रसार गुणांक का मान 10x पर केल्विन हो तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा? आयतन प्रसार गुणांक बोले तो गामा ना रे, गामा दे दिया 10x पर केल्विन, तो कह रहा है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा इज इक्वल टू व्हाट? बता, तोरा पता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। हम बीटा बट्टा गामा इज इक्वल टू 2/3 लिख दें। यहां से हमको बीटा निकालना है, बीटा बाई गामा इज इक्वल टू 2/3 कर देंगे। अब बीटा इज इक्वल टू 2 गामा बाई 3 कर देंगे, और 2 इंटू गामा का मान हो जाएगा 10x अब बट्टा 3, तो ये हो जाएगा 20x/3। कितना हो जाएगा? 6.66 हो जाएगा x पर केल्विन। सही है। अब देखो, हमने कहा सर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म कीजिएगा ना, गर्म कीजिएगा तो फैलेगा, और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म कीजिएगा ना तो सिकुड़ेगा, और ठंडा कीजिएगा तो फैलेगा, और ठंडा कीजिएगा तब फैलेगा। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म कीजिएगा तो फैलेगा, ठंडा कीजिएगा तो सिकुड़ेगा। बता, घी किस में जाएगा, पहला केस में कि दूसरा केस में? हाँ, किस में जाएगा? घी पहला केस में जाएगा। घी को कभी ठंडा करके देखना, एक गिलास पूरा घी ले लो और ठंडा करोगे थोड़ा कम हो जाता है, तो गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा करते हैं तो सिकुड़ेगा। इसमें घी आ जाएगा, डालडा आ जाएगा, नारियल तेल आ जाएगा, मोम आ जाएगा, बोलो न रे। और इसमें जो ठंडा करने पर फैलेगा ये बर्फ, बर्फ को ठंडा कर दोगे ना तो फैलेगा, ज्यादा आयतन छेकता है। यानी इसीलिए तो सर इसका हम एग्जांपल और पढ़ाएंगे। इसमें आ जाएगा बर्फ, ढलवा लोहा, अब बिस्मत। आप कहिएगा बिस्मत क्या होता है? बिस्मत जैसे लोहा अल्युमिनियम एक एलिमेंट है, वैसे ही बिस्मत एक एलिमेंट है। ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहा, बूंदा लोहा जानते हैं? अब सर देखिए, हमने कहा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको आप गर्म करोगे ना तो गर्म करोगे तो फैलेगा, ठंडा होगा, सिकुड़ेगा। लगभग पदार्थ ऐसे ही होते हैं। कुछ ही यही 3 गो पदार्थ ऐसा है जरा ठंडा करोगे तो फैल जाए, न तो सभी पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। तो सर 99% केसेस में यही होता है। तो इस केसेस में जब दाब बढ़ाओगे ना, दाब बढ़ाओगे तो गलनांक भी बढ़ेगा। लेकिन इस केसेस में चूंकि ये उल्टा होता है तो यहां दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है? इसीलिए तो कहते हैं बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाया जाए यानी दाब को बढ़ाया जाए तो उसका गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता है मतलब जल्दी गल जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाया जाए यानी दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा। बर्फ का 2 टुकड़ा ले लो, आपस में दबा दो, तो दाब बढ़ाओगे तो गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? हाँ। और चूंकि बर्फ ठंडा होने पर फैलता है, इसीलिए सर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर वगैरह में जो पानी पाइप में आते रहता है और जब वो पानी बर्फ बन जाता है तो ठंडा होने के बाद बर्फ फैलेगा तो पाइप को क्या कर देता है? फाड़। पाइप को क्या करता है? फाड़। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गर्म करने पर फैलते हैं, जो नॉर्म, कुछ नहीं, लगभग सभी पदार्थ, और ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। तो बताओ, बर्फ या ढलवा लोहा या बिस्मत में सामान्य बात होता है कि असामान्य बात होता है? सामान्य बात तो ये ना है रे कि गर्म करेंगे तो फैलेगा, ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, बोला न रे। तो भैया इसमें उल्टा होता है, बर्फ या पानी या ढलवा लोहा या बिस्मत में। तो हम इसीलिए कहते हैं पानी का सामान्य प्रसार होता है कि असामान्य प्रसार? क्योंकि भैया गर्म होने पर सिकुड़ता है और ठंडा होने पर फैलता है। और सभी पदार्थ क्या होते हैं? गर्म होने पर फैलते हैं, ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं। बुझा रहा है कि फैल सिकुड़ रहा है? कहते हैं देखो, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और ठंडा होने पर आयतन घटता है, और ठंडा पर आयतन घटता।
अब कहता घी, नारियल तेल, धातु का प्लेट, मोम, इसमें दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करने पर आयतन घटता और ठंडा होने पर आयतन बढ़ता। इसमें क्या होगा, जैसे पानी, बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मत, दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक क्या हो जाता, घटता। कहते हैं बर्फ के दो टुकड़े, यही पूछता है, बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में दबाया जाता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाएगा। अब बता, पहाड़ पे रखी बर्फ नीचे से पिघलेगी कि ऊपर से, क्योंकि नीचे दाब अधिक होगा और नीचे दाब अधिक होगा तो गलनांक कम होगा, क्योंकि दाब बढ़ने से इसमें गलनांक क्या होता है, घटता ना है। तो कहते हैं पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तुमको ये क्वेश्चन पूछेगा, बताओ तैरती हुई बर्फ नीचे से पिघलेगी कि ऊपर से पिघलेगी। पहाड़ पर रखी बर्फ कहां से पिघलेगी, तो अगर दो टुकड़ों को, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबा देते हैं तो दाब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा, क्या हो जाएगा। अब पानी का सामान्य प्रसार होता है कि असामान्य, ये सब नहीं पूछता है, सीधा क्वेश्चन ही पूछेगा ये वाला और ये वाला। 2 लाइन हाईलाइट कर लो। जल का असामान्य प्रसार, हेडिंग है हमारा सर, जल का क्या, जल का असामान्य प्रसार। जल का कैसा प्रसार है, जल का असामान्य प्रसार, ये क्या होता है, व्हाट इज दिस। जल सामान्य रूप से प्रसारित नहीं होता है, असामान्य रूप से प्रसारित होता है। इसका 2 ग्राफ है, देखो यह बाबूजी के होटल में खाता है, लंबा लंबा देता है। छोटा सा हॉस्टल में पढ़ता तुम लोग कम है, लॉज में आपको कियाता ज्यादा है। मेरे बगल में एगो लॉज है, उसमें मतलब हम देखते हैं 2 बजे रात तक कोनो टॉपिक पे बात चलते रहता है। मतलब कभी नींद खुलता है ना तो आधा 1 घंटा सुनते हैं कि आखिर कौन मुद्दा पे बात कर रहा है। तो किसी भी पढ़ने लिखने वाला मुद्दा पे बात नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होता है, राष्ट्रीय मुद्दा पर कोई चर्चा नहीं, ठीक ना। बाप रे, क्या कर रहा है पता नहीं चलता। यह आयतन, यह तापमान, ये ग्राफ है मेरे दोस्त घनत्व का। अब भर दिन लेकिन कुछ ना कुछ बोलते रहता है। जस्ट मेरा ये रूम है, तो खिड़की जो है उस साइड वाला लॉज है, उसमें लगभग पूरा फ्लोर पे लड़का रहता है। तो रात में उठोगे ना, एकदम देखोगे जिस टॉपिक का कहीं कोई मतलब नहीं है, उसी टॉपिक पे जेन्युइनली वो बात करता है, और इतना सीरियस बात सब कि मतलब कहने सुनने से बाहर। ये सब काम मत किया करो। शाम यहाँ से जाओ और पढ़ने के लिए अपने कमरे को लगा लो। अभी गर्मी आ गया, थोड़ा दिक्कत होगा, तो नहीं होगा तो एगो छोटा वाला कूलर खरीद लेना, 2000 रुपया लगेगा, लेकिन चला कैरियर के बात है। 2000 टका लग जाए वो ठीक है, लेकिन पढ़ने में अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर लगे तो वो कूलर 2-3 हजार रुपया, 4000 लगेगा, खरीद लेगा। वो कूलर छोटा सा आता है, मार्केट में देखोगे ना, एक सिंगल आदमी के लिए। ना तो गर्मी में तू, हमको लगता है 2-4 महीना लोग ऐसे बर्बाद कर लेता है, गर्मी बहुत है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, माइंडसेट कर लेता है। गर्मी ना है, आज नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। 12 घंटा कर लिया। लाइब्रेरी में पढ़ाई होता है, हमको लगता है एक दूसरे को ताकने में ही समय निकल जाता है। हम गए एक बार लाइब्रेरी में, ऐसे ही मेरे दोस्त का लाइब्रेरी है वहां पे बाजार समिति में, मतलब 14-15 को लड़का है, 12-13 को उस साइड से लड़की है। तनी देर पढ़ रहा है, तनी देर
माँ कसम कैसे 12 घंटा निकल जाता होगा, पतो नहीं चलता होगा। तो ये वैसा लाइब्रेरी ज्वाइन करना जिसमें लड़की लोग वैसा लाइब्रेरी ज्वाइन करेगी जहां लड़का नहीं हुआ, लड़का लोग वैसा लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा जहां लड़की नहीं। तो माँ कसम 8-10 घंटा कैसे बीतेगा पतो नहीं चलेगा। अपने अपने हिसाब से देख लेना, लाइब्रेरी ज्वाइन करना है कि दूसर चीज ज्वाइन करना है। कहते हैं देखो, अरे लाइब्रेरी सबका बड़ा गंभीर स्थिति है। इसलिए प्यारे बच्चों वहां ज्वाइन करना जहां पर तुमको कंसंट्रेशन मिले और तू पढ़ पाओ, नहीं तो लाइब्रेरी का आदत तो लग जाएगा लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। नामे है लाइब्रेरी ना रे, बर्फ पानी। हम सोच रहे थे यहाँ लाइब्रेरी खोलने का लेकिन फिर अंठा दिए। अलग अलग ना, नहीं हम खोलेंगे तो एक केक कर देंगे, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। दो आत्माओं के मिलन से बड़ा कोई पुण्य। ये बर्फ है और ये पानी है ना। आत्मा तो सबकी तरस रही है। तुम लोग तो सोच रहा है बिया नौकरी हो न हो पहले बिया हो जाए। कितने लोग ऐसा चाह रहे हैं सर? हाथ पानी जो है, एक मिनट, 0 डिग्री सी से इधर जाओगे तो पानी बर्फ बनेगा, और इधर आओगे तो पानी होगा रे। तो देखो जब पानी बर्फ बने, ऐसे जा रहा है मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऐसे आ रहा है मतलब। देखो जब पानी बर्फ बनता है तो इसका आयतन बढ़ता है, और जब बर्फ पानी ये आयतन एक्सिस है, और जब बर्फ पानी बनता है तो आयतन घटता है। तो घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा ना। तो देखो ये पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी जब बर्फ बनेगा तो घनत्व तो क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो ना, पानी बर्फ बनेगा आयतन, इस एक्सिस पे घनत्व है, तो पानी जब बर्फ बनेगा तब घनत्व तो क्या होगा? घटेगा। बताओ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम की महत्तम, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या? अब वो क्वेश्चन तरह पूछेगा कि अगर मान लो इधर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है या 6 है, एगो टेम्परेचर देगा 4 के इधर है, एगो टेम्परेचर देगा 4 के इधर। 4 से पहले और 4 के बाद का कोई 2 टेम्परेचर दे देगा, तो हम कहेंगे 2 से 4 तक जाने में पहले आयतन घटेगा, अब फिर न्यूनतम होगा, अब फिर क्या होगा? आप घनत्व में आओगे तो ये मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मान लो कितना है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड है या 10 है, कुछ है, तो 2 से 4 तक घनत्व तो क्या होगा? 4 पे महत्तम होगा और 4 के बाद घटेगा। बोलो ना रे। अब देखो कहते हैं, ध्यान देना, 2 से 4 तक आयतन, 4 पर न्यूनतम होगा, 4 के बाद 2 से 4 तक घनत्व, 4 पर महत्तम होगा, 4 के बाद क्या होगा? 4 पे घनत्व क्या होगा? 4 पे आयतन क्या होगा? क्या होगा? पक्का। और जब पानी बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा। इसीलिए सर कहा जाता है कि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जब पाइप में पानी बर्फ बन जाता है तो पाइप क्या हो जाता है? ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में अगर ये मान लो झील है तो झील के ऊपर तो पानी बर्फ बन जाता है, ये पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन झील के नीचे वो क्या रहता है? पानी। और उस क्योंकि वहां का तापमान 4 डिग्री सी है और बर्फ बनने के लिए तापमान 0 से कम होना चाहिए, 0 से कम होगा तब है ना बर्फ बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरी जान कि अगर ये 4 डिग्री सी है तो बर्फ रहेगा कि पानी रहेगा? और 0 से कम रहता तब ना बर्फ बन जाता। तो सर कहता है झील के अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील के सतह पर पानी बर्फ रहता है, लेकिन उसके नीचे पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जिसके कारण उसमें जीव जंतु रह पाते। कल टेस्ट में ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा कि
हाँ, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा कि पानी है, अब पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पानी में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10 भाग ऊपर और 9/10 भाग नीचे। सही है ना? आई जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी के तल में कोई परिवर्तन, क्लियर है? पक्का? हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेटर में खाना कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज है तो इसमें खाना कहेगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रहता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रहता। ठीक है, कुछ मिलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर मार देना, ठीक है, हो जाएगा। देखो ये ग्राफ है, इधर बर्फ है, इधर पानी है, ये आयतन और तापमान का ग्राफ है, घनत्व और तापमान का ग्राफ है। तो कहते हैं जल का आयतन कितना डिग्री पर न्यूनतम, और जल का घनत्व कितना डिग्री पर न्यूनतम। अगर 2 से 6 तक गर्म किया जाए, ये 2 है और ये क्या है? 6 है, बीच में कहीं 4 होगा। 2 से 6 तक गर्म किया जाए, बताओ आयतन पहले घटेगा, 4 पर न्यूनतम होगा, उसके बाद बढ़ेगा। गर्म किया जाए तो पहले आयतन घटता, फिर न्यूनतम होता और फिर बढ़ता। घनत्व उल्टा हो जाएगा। घनत्व के लिए अगर कहोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये 2 डिग्री सी है, ये 6 डिग्री सी है। 2 से 4 तक पहले घनत्व बढ़ता, 4 पे महत्तम होता और फिर घटता। कहते हैं अगर जल को 2 से 6 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व बढ़ता, अब फिर महत्तम होता और फिर क्या हो जाता? बर्फ के पिघलने के बाद आयतन, देखो ये बर्फ है, ये पानी है, तो बर्फ जब पिघलेगा तो आयतन घटेगा ना। अब पानी जब बर्फ बनेगा आयतन क्या होगा? तो कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर किसी गिलास में पानी है और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन, कितना भाग ऊपर रहता है, कितना भाग नीचे। अब पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब और बर्फ का घनत्व यो पूछता है, इसको याद रखना होगा। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झीलों में ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बन जाता है जबकि निचली सतह का तापमान कितना रहता है? अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में वहां पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में कितना डिग्री सी पर संरक्षित? सही है। फिर वही बात है का नहीं, कुछ और बात भी। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जहां पानी बर्फ बन जाता है वहां कभी कभी पानी के चपचम यहाँ पाइप होगा रे, वहां क्या है? चपचम क्या है? ये फॉन्ट बदल जाता है तो ये होता है। पानी के पाइप फट जाता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील के सतह पर पानी बर्फ बन जाता है जबकि तली का तापमान 4 डिग्री सी होता है, इसलिए पानी में रहने वाले जीव क्या होते हैं? जिंदा रहते हैं। खाद्य पदार्थ कितना डिग्री सी पर संरक्षित है? खाद्य पदार्थ देखो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि खाद्य पदार्थों का क्यों नष्ट होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आने से नष्ट होता है, दैट इज ऑक्सीकरण होने से नष्ट होता है। बोलो रे, इसीलिए कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। जब किसी गिलास में पानी हो और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन होता है? बोलो रे, खाद्य पदार्थ कितना डिग्री सी पर संरक्षित रहता है? कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रहता। अब लेकिन तुम कहेगा, कुछ लोगों के मन में होगा, काहे नहीं सर आयतन अपरिवर्तित रहता है, काहे जल का लेवल नहीं बढ़ता घटता है? तो सर इसका कारण आप जान लीजिए कि ये मान लीजिए पानी है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये भाग ऊपर रहेगा 1/10 आई,
ये आयतन एक्सिस है, आई तापमान एक्सिस है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये पानी है, ये बर्फ है न चला। तो देखो जब ये पानी बर्फ बनेगा, ये बर्फ पानी बनेगा, बोलन रे, ये बर्फ जब मान लेते हैं इतना बर्फ पानी बनेगा, तो बर्फ जब पानी बनेगा तो आयतन घटेगा, जितना ही जगह छेके है उससे कम छेकेगा कि ज्यादा छेकेगा? अरे आयतन घटेगा तो कम न छेकेगा भैया, ये इतना जगह छेकेगा तो इतना तो जगह बच जाएगा। अब फिर ये भी पानी बनेगा तो इतना पानी बनेगा, क्योंकि अब बर्फ जब पानी बनेगा तो आयतन घटेगा ना। अभी इतना जगह छेक लिया, पानी बन के इतना जगह छेकेगा, ये जो जगह छोड़ा है एकरा में आके सेट हो जाता है। नहीं बुझा होगा? जब बर्फ पानी बनेगा तो आयतन घटेगा ना। अभी इतना जगह छेकले है, अभी थोड़ा कम छेकेगा, ये भी इतना छेकले है, थोड़ा कम छेकेगा, तो ये जो जगह छोड़ेगा ये एकरा में आके एडजस्ट हो जाएगा, तो लेवल में कोई परिवर्तन नहीं। बोले ना रे? तो कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर यहीं पर कह दे तुमको कि बर्फ का आयतन क्या होगा, पानी का लेवल तो वही रहेगा, लेकिन बर्फ का आयतन क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? वेरी गुड। अगर किसी कमरे में, देखो ये क्वेश्चन और तुमको पूछता है कि अगर कोई कमरा है और उसमें, ये क्वेश्चन हम जब देने गए थे एएलपी का एग्जाम, तो मेरे सेट में था, कमरा को बंद कर दिया था, ने कमरा को खोल दिया था। मेरे सेट में जो था ना, उसमें फ्रिज का दरवाजा भी खोल दिया था, कमरों खोल दिया था। तो अगर कमरा खोल देगा तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम कहीं, अगर बेडरूम है मान लो तुम्हारा, तुम मुरुख चपाट है, तो तुम बेडरूम में फ्रिज लगा देगा, कहेगा बढ़िया लगेगा देखने में। लेकिन तुम अगर बेडरूम में फ्रिज लगाते हो तो उसमें प्रसार होता है, उसमें एक प्रशीतक होता है, नाम है प्रशीतक। प्र मतलब दूसरे को, शीतक मतलब ठंडा करने वाला, दूसरे को ठंडा करने वाला एक पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, जिसको हम अमोनिया या रेफ्रिजरेंट 12 या R12 के नाम से जानते हैं, या फ्रियोन के नाम से जानते हैं। बोलन रे? उसका काम है सर इसको ठंडा करना, उसका काम है प्रसारित करके ठंडा करना। फ्रिज में कहेगा किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है, तो कहेंगे प्रसार के द्वारा। किसके द्वारा ठंडा? प्रसार के द्वारा ठंडा होता। क्लियर? अब जब आप दरवाजा खोलिएगा तो यहां देखो, ये फ्रिज में मान लो ये कुल्फी रखा हुआ है या कोई गर्म चीज रखा हुआ है, इसको ठंडा करना है, तो यहां से ये तापमान लेता है, और लेने के बाद सर ये पीछे के रास्ते धीरे धीरे छोड़ता है। लेकिन अगर तुम दरवाजा खोल दिया तो सर इधर से बहुत तेजी से छोड़ेगा। तुम अगर फ्रिज कभी देखा होगा, कभी फ्रिज देखा है रे? हम फ्रिज पहली बार यूज किए थे, हमको लगता है इधर जॉब वॉब करने लगे, पढ़ाने लिखाने लगे तब, नहीं तो दूसरे के यहाँ देखिए के रहा करते थे। हमको लगता है अभी भी हम लोग के गांव में 5-6 आदमी, 10 आदमी ऐसा होगा जिसके घर में, लेकिन अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। अब हमको लगता है 40-50 आदमी के यहाँ फ्रिज होगा। लेकिन एक जमाना हुआ करता था जब एगो डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ फ्रिज हुआ करता था, तो लोग वहाँ जाता था भोज वोज खाने। हम लोग को जब कभी निमंत्रण मिलता था सोचते थे आज फ्रिज का पानी मिलेगा जो जरूरत से ज्यादा ठंडा हो। और अभी तुम देखोगे तो हमको लगता है हर घर में लगभग फ्रिज लग चुका है। कितने, लेकिन अभी भी नहीं होगा कि ईमानदारी से कितने लोगों के घर में फ्रिज है? अभी भी 10% लोगों के घर में फ्रिज है। 90% लोगों के मतलब फ्रिज है तो इतरा रहा है फ्रिज है। वाह अरे वाह। देखो कितने लोगों के घर में एसी लगा हुआ है? तुम इतना अमीर है तब भी तुम फी कॉन्सेशन करवाने आई थी मेरे पास। अरे लड़की आज तो तुम्हारा चोरी पकड़ा गया। अरे बताओ, मतलब फी कॉन्सेशन करवाने, मतलब अमीर है फिर भी दरिद्र है ना। अब बताओ इतना अमीर है, इसके घर में एसी लगा हुआ है, आई कि सर फी कम होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों इस घटना से आपने क्या सीखा? अरे बताओ ऐसे में कैसे पता चलेगा कि किसके पास पैसा है?
अमीर जानता है, जे जितना अमीर है उतना ज्यादा गरीब है। अमीर होने के लिए दिल अमीर होना चाहिए। क्या सब गरीब ताली मार दिया। अरे दान, अच्छा तुम क्यों आई थी फीका? मतलब ये सोची होगी जेहे बच जाएगा ना। अरे बाप, एसी जिसके घर में मतलब समझ लो उसके बाबूजी के अकाउंट में कम से कम 25 से 30 लाख रुपया बैलेंस हो, न होने का कोई बात नहीं। बाप एकदम गलत हो। अब तुमको 1000 और देना पड़ेगा। इसको हम डांटे थे उस दिन खूब। कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहे। और कौन था रे एसी वाला? तू था। सब एसी वाला 1000 ज्यादा जमा कर। देखो अब मामला क्या है कि अगर ये तुम फ्रिज का दरवाजा, तुम कुछ लोग जानना चाहते हैं क्यों गर्म हो, तो सर होता क्या है, फ्रिज के पीछे वो देखना ढोलक टाइप का नीचे रहता है यहाँ, और देखना तुम पतला पतला बहुत सारा तार रहता है। उतार, अगर तुम एक बात बताओ, अगर तुमको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड सीधा तापमान मिल जाए तो भयानक गर्मी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मिले तो गर्मी कम लगेगा। तो यहां सर क्या होता है, ये जो पाइप रहता है धीरे धीरे उष्मा को लूज करता है, निकालता है और धीरे धीरे छोड़ता है। लेकिन जैसे तुम दरवाजा खोल दोगे ना बहुत तेजी से निकलने लगेगा, जिसके कारण रूम का टेम्परेचर बढ़। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग एगो एसी काहे खरीदता, फ्रिजे खरीद लेता। एसी मिलता है 40,000 में, आप फ्रिज मिलता है 15-12 हजार में, 10,000 में, तो 10,000 का फ्रिज लगा लेगा, काम हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा काम करबो नहीं करना, नहीं तो मामला हो जो। तो सर प्रशीतक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेंट 12, फ्रीऑन और क्या अमोनिया का प्रयोग करते हैं, R12 का उपयोग करते हैं। कहता है अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में अमोनिया, फ्रीऑन और R12 का प्रयोग किया जाता है। अब मिश्रण का ताप, ये क्वेश्चन जो है ना चला बड़ा उल्टा है, लेकिन हम इसको बहुत सीधा बना दिए। तुम क्वेश्चन खट खट बनाएगा, फट फट बन जाएगा। इसमें टोटल फॉर्मूला है 6 गो, 6 न 2 2 4 2 6 2 8 10 गो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो 3 गो फॉर्मूला, इतने बात खाली बुझ गया तो मिश्रण के ताप का सवाल तुम खट से बना देगा। कोई सर कर रहा है। हाँ जी, रेफ्रिजरेंट 12 सब में। ब्यूटेन, ब्यूटेन तो हम नहीं सुने। ब्यूटेन तो चला एलपीजी हो जाएगा ना, हो सकता है, मेरे नॉलेज मेरे कवरेज क्षेत्र में नहीं है। मेरा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से मास्टर है, लेकिन हम आज तक नहीं सुने। लेकिन हो सकता है कुछ नया आ गया हो, गरीब आदमी है ना पढ़ा रहा है, उन्हें देखे में नया नया इन्वेंशन होते रहता है, होगा चला। लेकिन ज्यादा चूस चाट नहीं करो तो हर काम इतने में हो जाएगा। अरे कभी किसी को मिला है कि रेफ्रिजरेंट के रूप में ब्यूटेन प्रयोग करते हैं? हमरो नहीं मिला, मिलता तो हम देख लेते, पढ़ लेते। होगा गरीब आदमी के कवरेज क्षेत्र में नहीं। बहुत ऐसा बात है जो हम नहीं जानते हैं। अरे ऐसा है कि सब बात हम जानवे करते हैं। बहुत ऐसा बात इस धरती पे है, हमरा टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ पढ़ा रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, ग्रुप डी में नौकरी लगाने का जुगाड़ में रहते हैं, तो कहने हम जाए और ऐसी ठीक करने, हमरा से नहीं होगा। दूसरा कि हम चलन नहीं पढ़े, कोई नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा होता हो। कोई ऐसा पढ़ा है रेफ्रिजरेंट के रूप में ब्यूटेन का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग ये पढ़ाते हैं कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ये पढ़ा है, यही पढ़ा है, हम लोग भी पढ़ा देते हैं। वो बोला होगा, हो सकता है कुछ होता भी होगा। अरे हम कहाँ मना करें, अरे हो सकता है कुछ किया होगा। मेरे कवरेज क्षेत्र में चला, मेरा इससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेरा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से मास्टर्स है। लेकिन हो सकता है कुछ नया आ गया हो, डिग्री से की मतलब है, कुछ नया आ गया होगा तो हम की करेंगे। अभी बहुत सारा एसी आया है, हो सकता है, लेकिन ब्यूटेन डालेगा तो उसका प्रसार कैसे करेगा, वो कुछ थ्योरी होगा। हमारे कवरेज क्षेत्र में जे हम नहीं जानते से नहीं जानते हैं, हमारे की कर लेगा तुम। अरे जे हम नहीं जानते हैं से
नहीं जाना, हम कहेंगे हमरा नहीं आता है, जे करना है तोरा कर लो, आ जाओ इधर। हाँ, लेकिन ये तो आप पूछेगा कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? आप नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। गोबर गैस का मुख्य घटक? आप तुम लोग टन टन कर रहे हैं। अगला लेकिन है मिश्रण का ताप, ठीक ना? इस पर हम लोग विशेष जानकारी इकट्ठा करेंगे अगली कक्षा में। एक मिनट, तुम लोग का टाइम शेड्यूल चेंज होने वाला है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो एक मिनट पहले ये लोग को क्लियर करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस टेस्ट दे रहे हैं 11 बजे वाला? बाकी नहीं दे रहे हैं? मामला गंभीर है। टाइम चेंज इसलिए अब कल डिसाइड करेंगे, कल बतियाएंगे। थैंक यू वेरी मच।